स्टाफ के बिना काम चलता नहीं है और ये है एक और सपोर्ट स्टाफ का जवाब नहीं पाई है। नीति, अब क्या ये बेस्ट सिक्स देखने को मिल रहा है मथुरा योद्धास का? समीर अंदर आ चुके हैं, हरी अंदर आ चुके हैं, स्टेज पर बैठे हैं अब मुजफ्फरनगर लायंस। 2-0 से शानदार शुरुआत जरूर की है मथुरा योद्धास ने। डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में ये तीसरे सेट में खेल रहे हैं मथुरा योद्धास। अगर मुकाबले में बने रहना है तो ये सेट हर कीमत पर हर हाल में जीतना है। इस बार सईद आलम आए थे, उन्हें पता था कि उस पोजीशन में नहीं आ पाए जहां से वो प्रॉपर स्पाइक कर पाए। गैप देखने के बाद जोन 2 में जाके बॉल को हल्का सा ड्रॉप दे दिया और लाइन पे रही, खुशकिस्मत रहे। कभी कभी नीति इस खेल में किस्मत, लक, जैसे हमने पिछले सेट में सिद्धांत का वो देखा जहां पे उनके फुट से लग के बॉल का रिसेप्शन आया था। इस बार कैंटीने को बॉल लगी है, क्या किसी खिलाड़ी का नेट टच हुआ है? 4-0 शुरुआती बढ़त, 4-0 की शानदार बढ़त हुई है यहाँ पर मथुरा योद्धास के खाते में। और फायदा इस समय मथुरा योद्धास के लिए। सर्विस लाइन पे समीर चौधरी और रशिद, ये वो टीम है जिसने अब तक जो मुकाबले जीते हैं वो किस्मत से कहीं ज्यादा हिम्मत से मुकाबले जीते हैं। वो हिम्मत उन्होंने हर क्रूशियल स्टेज में दिखाई है। याद है मुझे वो क्वालिफायर 1, याद है मुझे वो क्वालिफायर 2। दोनों टीम क्वालिफायर 1 खेली थी, दोनों के बीच 5 सेट लगे थे। जीत हासिल मुजफ्फरनगर लायंस को ही, लेकिन लीग में टॉप 2 पोजीशन पे बनी टीम्स यहाँ पर अल्टीमेट बैटल में एक दूसरे के सामने है। अच्छा रिसेप्शन फिर से हरी की ओर से, बहुत बढ़िया बॉल को उठाया था। अब तो इजी क्रॉसओवर देना पड़ेगा। सईद बॉल को पास कराया है, रोहित के लिए बॉल बनाया है और रोहित ने इस बार सुपर हिट फिनिश दिया है। ये अच्छा स्पाइक है। देखिए, कुछ लोगों को चाहिए कि मथुरा योद्धास जीते, कुछ लोगों को चाहिए कि मुजफ्फरनगर जीते, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो वॉलीबॉल के फैंस हैं उनको चाहिए कि मुकाबले में पूरा दमखम हो। इस अल्टीमेट बैटल में 5 सेट तो बनते हैं। हमने क्वालिफायर 1 में 5 सेट देखे, एलिमिनेटर में 5 सेट देखे, क्वालिफायर 2 में 5 सेट देखे और अब यहाँ से ये वापसी जरूर करनी चाहिए मथुरा योद्धास को। प्रिंस, देखिए डिमांड तो हम कर रहे हैं, पूरी हो जाए तो सोने पे सुहागा। देखिए अब ये यूपीपीबीएल ऐसा खेल, ऐसा वॉलीबॉल लेकर आया है ना जो सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी उतर रहा है। प्रिंस ने अच्छा फिनिश किया, समीर ने बनाया था, बहुत फर्क पड़ता है ना फर्स्ट चॉइस सेटर का रहना। इन्होंने सारे मुकाबले लगभग समीर ने ही खेले। अमन, कुछ हमें मुकाबलों में देखने को मिले होंगे, कुछ सेट में देखने को मिले होंगे। समीर जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कहाँ बॉल चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय कोच, हेड कोच जो रमेश राय हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही है। सेकंड सेट में स्ट्रैटेजी लगाई जरूर, पर अब उस स्ट्रैटेजी ने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट 6 खिलाड़ी हैं वो मैदान पर नजर आ रहे हैं। टीम के पास में 4 पॉइंट्स की एडवांटेज है, पर यहाँ से आप लाइट, यहाँ पर ये हेड कोच, इन्हीं की बात करने वाली थी, ललित कुमार। 2003 से लेके 13 तक वहाँ पर ये राष्ट्रीय टीम में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी खेलते नजर आए हैं लगातार। चंडीगढ़ से सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद ओएनजीसी और उत्तराखंड टीम के लिए खेलते हैं और अब एक बार फिर यहाँ ये नहीं रुकते हैं। सईद आलम तो नहीं रुकते हैं। देखिए, ममोहर का ब्रह्मोस है ये, मिसाइल है ये खिलाड़ी। ममोहर आजमगढ़ से आते हैं ये और जिस तरह से अटैक करते हैं, जिस तरह से अपने रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, लाइन टू लाइन अटैक करने गए थे। ब्लॉक जो था वो बहुत ज्यादा साइड मौजूद था। नीति, आप बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। कटिंग कमाल की थी हर्षित, वहाँ कमाल की कटिंग, क्या रिस्ट उन्होंने यूज किया है। और ये लिटिल टाइटन नेट के ऊपर जब टेक ऑफ कर लेते हैं ना, ऊपर से भांप लेते हैं कि कौन सी जगह खाली है। और आप नोट कर लीजिएगा, हर बार सेम एंगल पर अटैक नहीं करते हैं। कभी डायगोनल अटैक करते हैं, कभी लाइन टू लाइन अटैक करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। मसल और ब्रेन का एक डेडली कॉम्बिनेशन है सईद, और इनका ना फायदा क्रूशियल ओकेजन्स पर टीम को हमेशा हुआ है। क्वालिफायर 2 में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, क्वालिफायर 1 में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। इस बार जेरोम ने अपनी ब्रेन का इस्तेमाल किया, उन्हें पता था कि अटैक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ड्रॉप से जब बात बन रही है, कोई रिबाउंड के लिए कोई और गार्ड मौजूद नहीं है। पर अभी भी 4 अंकों की बढ़त है। इस लीड को बनाकर रखना बहुत जरूरी है मथुरा को। इस बार भी हल्का सा ड्रॉप डालने की कोशिश में थे। सही ट्रिपल ब्लॉक, दीवार की तरह खड़े थे 3 खिलाड़ी। टॉप ब्लॉकर्स की सूची में 3 धुरंधर ब्लॉकर्स मथुरा योद्धास के हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मथुरा योद्धास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ब्लॉक। सईद वहां पर मौजूद थे, नवीन बालियान थे, समीर ने भी हाथ जोड़ वहां पर कंबाइन कर लिया और आज एक्सप्रेसिव भी दिखे।
वैसे ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलिए जो गलती होती है समझा देते हैं बाकी खिलाड़ियों को, पर आज जानते हैं ना कि आज कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ रोहित की स्पाइक पे एक अच्छा रिबाउंड आया ब्लॉक के पश्चात। अब इस सेट को फिनिश करना होगा। अच्छा सेट हुआ था, पर फिर से जोन 1 से कमाल का रैली चल रही है। एक लंबी रैली है, एक बढ़िया रैली है। सेंटर से बैकलाइन अटैक, वाइड अटैक की कोशिश की थी, धराशायी कर दिया है। इस टीम का जब जब ब्लॉक चला है तब तब इस टीम ने इतिहास रचा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। एक बार फिर से वो ब्लॉक मौजूद था, डबल ब्लॉक कंबाइंड। हालांकि समीर चौधरी तैयार हो रहे थे कि बॉल वापस खेमे में लौट रही है, रिसेप्शन पकड़िएगा, पर नवीन बालियान कामयाब हुए हैं। एक आसान सर्व करना चाहेंगे और वो करीबी थी, और अब सईद चेकआउट निकाला। जो आपने की रिस्क पोजीशन की बात की थी, जो एक कट करते हैं बॉल को, कभी डायगोनल, कभी लाइन टू लाइन और कभी स्ट्रेट स्पाइक। और सूझबूझ देखिए कि क्या उन्होंने लिफ्टर को पहले ही इशारा किया है कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल करके दिखाऊंगा। और जब वो इशारा करते हैं तो बॉल फिनिश करते नजर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन अटैक है, कामयाबी, सिंगल ब्लॉक वहां पे विनीत कुमार का, कप्तान विनीत कुमार ने ब्लॉक करने की कोशिश। हर्षित मृत्युंजय ने आज बहुत इंप्रेस किया है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये काफी इंप्रेसिव प्लेयर आज जिस तरह से उन्होंने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं ना, ये कमाल के हैं। देखिए योद्धास का ब्लॉकर्स और अपोनेंट्स को लगा कि चले वो क्या कोई हाथ लगा है। कटिंग की बात कर रहे थे, देखिए चाय में हाफ कटिंग और ऐसे चिराग की रिस्ट कटिंग मृत्युंजय के साथ जब मिल जाती है तो फिर मजा अद्भुत हो जाता है। और क्या 4-4 अटैक क्या है, 4-4 अटैक मृत्युंजय का। ये खिलाड़ी पूरा काम कर रहा है, ये खिलाड़ी आज पूरा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। डबल ब्लॉक के बीचों बीच अटैक किया है मोहम्मद सईद आलम। समीर चौधरी का विश्वास देखिए, टीम के सेटर ने क्या भरोसा दिखाया है, क्या विश्वास किया है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है सईद आलम पे। बड़े मासूम लगते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं, और जब खेलते हैं तब ऐसे लगते हैं बहुत आतिशी हैं। इस बार चिराग वहां पे स्पाइक करने गए थे, एक अच्छा डबल ब्लॉक आया है, फिर से चिराग के लिए बनाया था, और ये पॉइंट आता वो मथुरा योद्धास के नाम। एक्सपेक्टेड नहीं था चिराग द्वारा कि वापस उनके लिए बॉल बनेगा, उस पोजीशन में गए नहीं थे, पहुंचे नहीं थे। रैली कुक करने की कोशिश की थी लेकिन ड्रॉप डालना चाहा। मृत्युंजय ने पास दिया था जोन 4 पर, चिराग यादव के लिए ड्रॉप डालना चाहते थे लेकिन उससे रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट किया है नवीन बालियान और समीर चौधरी ने। है ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी, बस इसी के लिए यहाँ पर वो षड्यंत्र, वो स्ट्रैटेजी, वो टैक्टिकल प्ले, वो पावर प्ले, वो स्ट्रेंथ, सब चीजों का इस्तेमाल बस इसे जीतने के लिए, इसे अपने नाम करने के लिए किया जा रहा है। बड़ी अच्छी रैली, पहले जिरोंग ने वहां पे स्पाइक किया, तब अच्छा उठाया था लिबेरो ने, पर फिर चिराग ने अच्छा हाई आर्म लेकर आए, और फिर हनी के पास मौका नहीं था क्योंकि उससे बहुत दूर था ये बॉल। ट्रॉफी जिसकी आप बात कर रहे थे, ये है वो चमचमाती हुई ब्यूटीफुल ट्रॉफी जिसके लिए अभी तक 14 दिनों का घमासान हुआ है। 15वें दिन कौन सी टीम इसे अपने साथ ले जा पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। विनीत कुमार जोन 2 से भाई धराशायी कर दिया, ऑपोजिशन डिफेंस को पूरी तरह से धराशायी किया है। 19-14 का स्कोर, और ऐसे सिचुएशन में ये पावर पैक अटैक विनीत कुमार का। देखिए ऐसे ही इन्हें योद्धास नहीं बुलाया जा रहा, कुछ तो कारण होगा कि ये योद्धा हैं और इस तीसरे सेट में इस करो या मरो की स्थिति में लड़ रहे हैं इस मुकाबले को आगे ले जाने के लिए। तो योद्धास ने चक्रव्यूह तो रच दिया है, अब क्या चक्रव्यूह को भेद पाएंगे लायंस, अभी तक तो नहीं लगा है। हमने नीति सही समय पे वो ग्राफिक्स फायर किया,
ब्लॉकर्स को उनकी शक्तियां याद आ गई, कैसे जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, ब्लॉकर्स को उनकी शक्तियां याद आई और इस सेट में ब्लॉकर्स 110% देते हुए नजर आए हैं। भाई मुझे लगता है ग्राफिक्स और प्रोडक्शन को भी यही चाहिए कि मुकाबला जो है कड़ा हो जाए, 5 पे सेट तक जाए। सही समय पर वो ब्लॉकर्स को याद दिला दिया कि भाई 3 धुरंधर ब्लॉकर्स आपकी टीम में हैं। सुपर पॉइंट जो है वो अब कॉल कर दिया गया है। इतनी 2 सक्सेसफुल रिव्यूज गए हैं। सपोर्ट स्टाफ का जो निर्णय रहता है ना, जो बड़े कीन होके वो देखते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, खेल ही तो आप बन गया है। जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स है ना, वो सपोर्ट स्टाफ के बिना काम चलता नहीं है। और ये है एक और सपोर्ट स्टाफ का जवाब। सुपर पॉइंट लिया विपक्षी ने। यहाँ पर उन्होंने पहले ही, अगर आप डगआउट में नजर जाती ना हर्षित, आपका नाम भी प्रिंस निकल रहा है अगर ये नजर जाती डगआउट में, पहले ही बेंच पर बैठे हर ऑफिशियल ने इशारा कर दिया कि पॉइंट हमारा है। जी, रोहित की क्लीन स्पाइक। इसके अलावा रोहित कुमार का जो ब्लॉकिंग में सपोर्ट आता है और साथ ही साथ अटैक में, वो काबिल तारीफ है। रिसेप्शन एडवांटेज और आंसर दिया है। एक बार फिर यहाँ पर विनीत कुमार ने धमाकेदार अटैक किया है। संकेत आ रहे हैं कि मुकाबला चौथे सेट में जा रहा है। उस पर मायने रखता है कि इस रैली में और ये मुकाबला अभी थमा नहीं है।